तथा रामनगर आईएमपीसीएल फैक्ट्री को निजी हाथों में देने का विरोध तेज हो गया है। इस कड़ी में आज पूर्व मुख्यमंत्री यानी हरीश रावत ने फैक्ट्री के कर्मचारियों के साथ मौन व्रत रखा। इस दौरान उन्होंने सरकार पर सरकारी संपत्ति बेचने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि अल्मोड़ा जनपद में मोहान क्षेत्र में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की आईएमपीसीएल के नाम से बरसों पुरानी एक दवा फैक्ट्री स्थापित है। इस फैक्ट्री में बनने वाली दवा देश और विदेश तक जाती है। मोदी जी ने उत्पादन भी बढ़ा। इनके साथ हूँ, नेहरू जी का अनुयायी हूँ, पब्लिक सेक्टर, और मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि इसका शुभारंभ जिस समय मैं सांसद था उस समय हुआ है, तो मेरी इससे भावनात्मक लगाव भी है और ये हमारे सल्ट का अभिमान है और रामनगर का स्वाभिमान है और ये हमारे गुजरू हो या बेताल घाट हो, ये सब लोगों की एक सामूहिक धरोहर है हमारी। तो हमारी धरोहर को आप एक पूंजीपति को बेच दोगे और वो पूंजीपति यहाँ कुछ दिनों के बाद एक बड़ा सा होटल बना देगा। उत्तराखंड की बहुप्रतीक्षित और बहुचर्चित केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव पूरे हो चुके हैं। महिला मतदाताओं ने जागरूकता के मामले में पुरुषों को एक बार फिर से बहुत पीछे छोड़ दिया। उपचुनाव में 57.64% मतदान किया गया। केदारनाथ विधानसभा सीट पर कुल 90,875 मतदाता थे। सुबह मतदान धीमा रहा, लेकिन दोपहर बाद वोटिंग ने तेज रफ्तार पकड़ ली। सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस दोनों जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में उपचुनाव के वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। मैदान में उतरे 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला शनिवार को हो जाएगा। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने ये पूरी जानकारी दी है। केदारनाथ विधानसभा का उपनिर्वाचन अभी संपन्न हुआ है और आज के दिवस पर जो है 173 पोलिंग स्टेशन पर मतदान संपन्न हुआ। शाम को 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था मतदान के लिए। 6 बजे तक का समय के अनुसार अभी तक 57.64% का मतदान जो है पूर्ण हुआ है और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जोली ग्रीट एयरपोर्ट पर हिंदू मंत्रों के अंकित किए जाने की खुशी जाहिर की है। साथ ही धामी सरकार का भी उन्होंने धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पूर्व में बौद्ध धर्म के मंत्र यहां पर अंकित किए गए थे, लेकिन अब यहां पर हिंदू धर्म के श्लोक अंकित किए गए हैं, जो बेहद ही हर्ष का विषय है। एयरपोर्ट के बाहर जो खंबे बनाए गए हैं नए, उनमें हिंदू मंत्रों को अंकित करवाया है, क्योंकि पहले जो खंबे अंकित कराए गए थे उनमें बौद्ध मंत्रों को अंकित करा दिया गया था। जबकि उत्तराखंड सनातनी प्रदेश है, यहाँ पर बौद्धों का उतना ज़्यादा कुछ काम नहीं है। हम बौद्धों से द्वेष की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, लेकिन यहाँ उनका ज़्यादा कोई काम नहीं है और सभी खंभों में बौद्ध मंत्र लिखे गए थे, तो हमने उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि ये ठीक नहीं है। लेकिन हमको प्रसन्नता हुई जब हम अभी आए और हमने देहरादून एयरपोर्ट में जो नए खंभे बनाए गए हैं उनमें देखा कि अब हिंदू मंत्र अंकित कर दिए गए हैं। तो जिन लोगों ने भी, सरकार के मंत्री ने या मुख्यमंत्री जी ने अथवा एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, जिसने भी ये कार्य किया है, हम उनको पूरी। दिल्ली की रोडवेज बस सेवा प्रभावित होने के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम ने सभी डिपो को अलर्ट जारी कर दिया है। निगम के MD डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव ने इस दौरान बताया कि नए नियमों के तहत दिल्ली में BS3 और BS4 की नई बसें नहीं चल पा रही हैं। इसको देखते हुए निगम दिल्ली में बसों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली रूट पर निगम की करीब 300 बसें चल रही हैं। इसके तहत 181 CNG बसें, 12 वॉल्वो बसें और 103 नई BS6 बसें दिल्ली रूट पर संचालित की जा रही हैं। कैब की गाइडलाइंस थी, उनके तहत हम जो पुरानी हमारी BS3 और BS4 की बसेस थी वो नहीं चल पा रही हैं। वर्तमान में जो हमारी बसेस चल रही हैं वो तकरीबन 181 CNG बसेस अभी हमारे दिल्ली रूट पे चल रही हैं। उसके अलावा 12 वोल्वो बसेस चल रही हैं BS6 की, और हमने जो नई बसेस खरीदी थी अभी 130 जो बसें आनी थी उसमें से 103 बसेस अब तक आ चुकी हैं। तो इन बसों की सहायता से, ये तकरीबन 300 के आसपास बसेस हैं, इनकी सहायता से हम दिल्ली रूट पर आवागमन कर रहे हैं।
जहाँ पर आवश्यकता पड़ रही है, जैसे वोल्वो बसेस में, हम उनके फेरे भी बढ़ा दे रहे हैं। और पूरा हमारा प्रयास है कि किसी भी यात्री को कोई समस्या ना होने पाए। डिपोज को सबको हमने अलर्ट मोड पर रखा है। इसके अलावा जैसे जो बसें दिल्ली तक नहीं टच कर पा रही हैं, तो उसमें हम ये भी बात कर रहे हैं यूपी से कि मोहन नगर और कौशाम्बी तक हम कुछ बसें उसमें से चला दें, तो उससे भी हमारी काफ़ी समस्या हल हो जाएगी। राजधानी देहरादून की ओएनजीसी चौक में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद दून पुलिस ने ट्रैफिक सिग्नल के समय में बदलाव किया है। इसके तहत अब रात 12 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल खुले रहेंगे। वहीं एसएसपी देहरादून अजित सिंह ने इस दौरान बताया कि दून में अब तक 12 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल खुले रहेंगे। इसके साथ ही हर चौक पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक ट्रैफिक लाइट 10 बजे तक खुली रहती थी। यातायात व्यवस्था और सुरक्षा को देखते हुए इसे 2 घंटे बढ़ा दिया गया है। से अभी हाल फिलहाल एक बहुत दुखद हादसा हुआ था और इसको देखते हुए ये ज़रूरत महसूस हो रही थी कि जो रात्रि में 10 बजे जो हमारी बात ट्रैफिक लाइट फ्री जाती, जनरली जो हर जगह प्रोविज़न रहता है, उसको देखते हुए उसको 12 बजे तक बढ़ा दिया गया, जिससे कि ऐसे चौक चौराहे जहाँ पर तेज गति से वाहन निकलते हैं रात्रि में, वो रेड लाइट देखकर या ग्रीन लाइट देखकर ही उसको क्रॉस करें, जिससे एक्सीडेंट की संभावना कम रहे। साथ ही साथ इसमें यह भी किया, अभी रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें ऐसे जगह जेब्रा क्रॉसिंग जो मिट गए हैं, रंबल स्ट्रिप्स लगाने की बात हुई, जहाँ पर गाड़ियाँ जो है थोड़ी देर रुके, ऐसे चौक चौराहों पर उनकी स्पीड पर नियंत्रण रहे। और साथ ही साथ हम इसमें ड्रोन और इसके माध्यम से भी जो अभी हम चालान कर रहे हैं, इसमें 2500 से ज़्यादा जेब्रा क्रॉसिंग की और रेड लाइट जंपिंग की कार्रवाई भी की गई है। तो ये सभी प्रपोजल रोड सेफ्टी कमेटी में चले गए हैं। रेड लाइट का समय बढ़ा दिया गया। बाकी अन्य जो विभागों द्वारा किया जाना है, जेब्रा लाइन को फिर से बनाया जाना है, रंबल स्ट्रिप लगाई जानी है, वो काम भी मुझे लगता है 15 से 20 दिन के अंदर सभी ऐसे चौक चौराहों। खबर लोहाघाट क्षेत्र से है, जहां सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को नगर में सामानों पर ओवर रेटिंग करने के रोकने के लिए रेट लिस्ट लगाने की मांग का ज्ञापन सौंपा है। एसडीएम ने मामले को संज्ञान में लेते हुए व्यापार संघ और सब्जी शराब में ओवर रेटिंग पर गहरी नाराजगी जताई है। वहीं बैठक में एसडीएम ने कहा है कि सब्जी और शराब की दुकानों में भी रेट लिस्ट और क्यूआर कोड लगाने के लिए आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया गया है। इसी के साथ इस दौरान इस पूर्ति अधिकारी चंद्रकला और ईओ सौरभ नेगी ने कहा कि एसडीएम के निर्देश पर तुरंत कार्रवाई होगी। वहीं नगर की जनता ने एसडीएम के आदेश की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया है। लोहाघाट बाजार क्षेत्र में सब्जी की ओवर रेटिंग को लेकर और शराब की ओवर रेटिंग को लेकर मुझे ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इसके संबंध में व्यापार मंडल, लघु व्यापारियों, ईओ और संबंधित जो एफजीआई हैं, इनके साथ में एक बैठक की गई है। सभी को विश्वास में लिया गया है और ये निर्धारित किया गया है कि एफजीआई लोहाघाट और ईओ साहब व्यापारियों के साथ में बैठेंगे और सब्जी के एक रेट निर्धारित करेंगे। कि यदि सब्जी वाले कहते हैं हमारे रेट ठीक है, तो आपको रेट लिस्ट लगाने में क्या दिक्कत है? यदि शराब के दुकान वाले कहते हैं हमारे रेट ठीक हैं, तो आप शराब की दुकानों में लिस्ट क्यों नहीं लगा रहे हैं? जी, कार्यकर्ता राजेंद्र सिन्हा जी ने मुझे अभी एक ज्ञापन दिया हुआ है, तो मैं इस संबंध में, जहाँ सब्जी वाला है, इसमें हम खाद्य पूर्ति वाले जो हैं उनके साथ एक टीम बना। चंपावत पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा होने से बाल बाल टल गया। सड़क किनारे खड़े मलबे के कारण सेना का वाहन स्विफ्ट कार के ऊपर पलट गया, लेकिन गनीमत रही कि दुर्घटना में कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। लोहाघाट थाने के एसएचओ अशोक कुमार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर तुरंत पहुंच गए और यातायात को फिर से सुचारू कराया।